Hello everyone, welcome back to Love to Learn. This is the part 4 of chapter number 3 matrices class 12. अभी तक हमने 3 पार्ट्स किए हैं जिसमें हमने 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे हैं एंड हमें इसी तरीके से बस अपने लिए क्वेश्चंस करते जाने हैं सो दैट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो बिकॉज वी नो दैट सक्सेस कम्स इन कैन्स नॉट कैन्स. So let's start with the first question of this video and the question is, so this is the question is, if x minus y z 2x minus y w minus 1 4 0 5 ये दोनों इक्वल हैं, ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y. तो यहाँ पर हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं x y w z, हमें ये वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बस हमें चाहिए x एंड y और उन दोनों को ऐड करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से करना है. नाउ वी नो दैट कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 2. एंड इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 2, बिकॉज ऑर्डर जो होता है हमारा दैट इज इक्वल्स टू m इंटू n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. हम इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है. तो अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस को इन्होंने इक्वल बताया है. इक्वल तभी हो सकती है जब उनका ऑर्डर इक्वल है. तो ऑर्डर हम देख रहे हैं 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2, और वी कैन से 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर सेम है, सेम रोज सेम कॉलम्स, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हमने यहाँ पर कर दी. अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं. दैट मीन्स अगर ये मैट्रिक्स मैं ए मैट्रिक्स मान लूँ और ये मैट्रिक्स मैं बी मैट्रिक्स मान लूँ, तो इसका एलिमेंट अगर ए ऑफ आई जे है और इसका एलिमेंट बी ऑफ आई जे है, तो इसका एलिमेंट और इसके एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करेंगे कि आई आई सेम हो, जे जे सेम हो, तब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. सो इस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो A11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, वो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1. हमें दिख रही है कि यहाँ पर एक इक्वेशन बनी है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसी तरीके से क्योंकि हमें सिर्फ x एंड y के साथ डील करना है, x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करके दोनों को ऐड करके हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं. तो हम z एंड w को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस एलिमेंट पर चलते हैं. ये एलिमेंट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा एंड इसको लिख सकते हैं हम 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल्स हैं, हम सॉल्व करके इसको बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने अपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, उनमें से किसी भी एक मेथड को यूज करके हम x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड को. किसका यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को, कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर जिसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी उसको यूज़ करके जो हमने वेरिएबल एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी. कोई बात नहीं आ रही है तो अब हम जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी. यहाँ पर हमारा सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1. क्योंकि मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो y यहाँ पर हमें दिख रहा है सेम, दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर साइन इंटरचेंज कर देते हैं. ये प्लस का x माइनस का x बना देते हैं, माइनस का y प्लस का y बना देते हैं एंड माइनस का 1 प्लस का 1 बना देते हैं. अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा. 2x माइनस एक्स इज x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज 1. तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली x की वैल्यू मिली हमें 1, क्या मिली प्लस का 1. अब हम इस x की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, y की वैल्यू निकल जाएगी. तो अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सिंपलेस्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, कॉम्प्लेक्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 एंड यहाँ से हम इस -1 को LHS में ले जाते हैं और से चलो इधर वेरिएबल ही रख लेते हैं, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता है. तो इधर -y हो गया, इधर -1, इधर प्लस का 1, इधर आकर -1 हो जाएगा एंड दिस विल बी लाइक -y इज इक्वल्स टू -2
माइनस से माइनस कैंसिल, और हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई है हमारी 2। तो x की वैल्यू मिली 1, y की वैल्यू मिली 2। हमें क्वेश्चन में कहा गया था आपको x एंड y की, x प्लस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम x प्लस y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन इजी था। इसी तरीके से बस क्वेश्चंस आने हैं, हमें इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व कर देना है। एंड हम लोग तो इतने परफेक्ट हो ही गए हैं 9, 10, 11, 12 से कि हम इजीली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। अगर आपको इक्वेशन में दिक्कत होती है, बस आपको क्या क्लियर करना है, अपने मेथड्स क्लियर करने हैं कि एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से किसी एक मेथड पर आपको विजय हासिल करनी है, एंड उस मेथड को यूज करके आप इजीली इक्वेशंस को फटाफट से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया, इक्वेशन बनाई और सॉल्व करके आंसर ले आए। सो था इजी। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा वो 1 to 2 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। हम इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 2014 ऑल इंडिया में पूछा गया था। सो हमें इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज मुझे इंकरेज करेंगे तो तभी मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा पाऊंगी, बिकॉज एवरीवन नीड्स एनकरेजमेंट, है ना। तो सबको इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, सबको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सो दैट मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हों। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। If a plus 4 3b 8 minus 6 equals to 2a plus 2 b plus 2 8 a minus 8b, then find the value of a minus 2b। ये क्वेश्चन भी वैसा ही लग रहा है। हमने उसमें x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट की, दोनों को ऐड किया, आंसर निकाला। इसमें हमें क्या करना है, सिमिलर क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसमें पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली अपने आप कर सकते हैं। होमवर्क रखें इसको, चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी हम सीख रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के साथ लाइक नो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो नाउ सी, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है हमारा a प्लस 4 3b 8 माइनस 6, यहाँ पर 2 रोज 2 कॉलम्स हैं। सो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 2। एंड यहाँ पर 2a प्लस 2 b प्लस 2 8 a माइनस 8b, 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 2। सिंस ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस 4 को किसके बराबर करें बताइए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इधर के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर करेंगे, तो ये 2a प्लस 2 हो जाएगा। इधर a माइनस 2a वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड और इधर हमारे कॉन्स्टेंट्स, तो ये हो जाएगा माइनस a इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड a की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2 मिली, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को लेते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो ये हो गया 3b इक्वल्स टू इधर का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम b प्लस 2, तो इधर 3b माइनस b इज इक्वल्स टू 2, 2b इज इक्वल्स टू 2, एंड b की वैल्यू कितनी आई, 2/2, दैट इज b इज इक्वल्स टू 1। तो हमें फाइंड आउट करना है a माइनस 2b की वैल्यू को, तो a पता है, b पता है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें a माइनस 2b फाइंड आउट करना है। देयरफॉर a की जगह पर 2 रखेंगे, माइनस 2b की जगह पर 1 रखेंगे, दिस विल बी 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को इजीली, बेसिकली इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है और आपको इक्वल मैट्रिसेस की नॉलेज होनी चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द थर्ड क्वेश्चन इज, इफ 9 minus 1 4 minus 2 1 3 equals to a plus 1 2 minus 1 0 4 9, then find the matrix A।
सो इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट करना है। अब हमें इस क्वेश्चन में इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स सभी ऐड होती हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है और हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर होगा। दैट मीन्स अगर इसका ऑर्डर 2 × 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 × 2 होगा। अगर इसका ऑर्डर 2 × 3 है तो इसका भी ऑर्डर 2 × 3 होगा। बट अगर इसका ऑर्डर 3 × 4 है और इसका ऑर्डर 2 × 3 है तो ये दोनों ऐड कभी नहीं हो सकते। मतलब कि ये दोनों जो है उनका एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर क्या होगा, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो हम यहाँ पर किस पर डील करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर का। तो देखिए यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस है, हमें मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट करना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हम मैट्रिक्स ए जो बनाएंगे उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, उसका होना चाहिए 2 रोज 3 कॉलम्स, दैट इज 2 × 3 का ऑर्डर होना चाहिए। एंड हम दोनों को ऐड करके फिर इस मैट्रिक्स के इक्वल करेंगे। और जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तब भी यही कॉन्सेप्ट लगता है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब हमारी एक ए मैट्रिक्स जो है हमें उसको फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता कि उसके एलिमेंट्स क्या है, लेकिन 2 रोज 3 कॉलम्स से हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम 2 रोज एंड 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिमेंट्स पुट कर लेते हैं। लेट अस से ए, बी, सी, डी, ई, एफ। हमें एलिमेंट्स नहीं पता तो हमने यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स को है, ये जो वेरिएबल्स है इनको एलिमेंट्स बना लिया मैट्रिक्स ए का। गॉट इट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ आरएचएस में ये वाली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट करनी है और ये वाली मैट्रिक्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। और ऐड होने के बाद उनका जो रिजल्ट है हम उसको इक्वल कर रहे हैं इस वाली मैट्रिक्स से। तो हम इसको यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए को यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी लाइक 9 -1 4 -2 1 3, ये हमारी LHS में जो गिवन मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स हमने लेट किया। यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट ABCDEF, ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स प्लस और एक मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन थे जिसके साथ हमने ए मैट्रिक्स को ऐड करना था। सो दैट वाज 2 1 2 -1 0 4 9, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 9 -1 4 -2 1 3। अब जब ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स जो बनेगी वो भी सेम ऑर्डर की होगी, 2 × 3 2 × 3, दैट मीन्स 2 × 3 की यहाँ पर मैट्रिक्स होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, a+1। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। जब दो मैट्रिसेस एडिशन में होती हैं या से कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते चले जाते हैं। इक्वल मैट्रिसेस की बात करें तो दो मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते चले जाते हैं। तो ये बात एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में कॉमन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर हम डील करते हैं। तो यहाँ पर a+1 हो गया, यहाँ पर b+2 हो गया, यहाँ c-1 हो गया, यहाँ पर d+0, d कोई बात नहीं, चलो d+0 लिख लेते हैं। एंड यहाँ पर e+4 और यहाँ पर f+9, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। अब वेरी इजी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने कर रखा है, दो मैट्रिसेस इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कीजिए और फटाफट से आंसर निकालिए। सो a+1 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - 1 8, ये आ गई हमारे a की वैल्यू। सिमिलरली b+2 इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको इधर लिख रही हूँ और इसको इधर लिख रही हूँ, सो नो प्रॉब्लम। आप पहले -1 इक्वल्स टू b+2 करेंगे तो दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा, इसलिए मैंने जस्ट एक स्टेप को स्किप किया है। यहाँ पर b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 -2 एंड b की वैल्यू हो जाएगी -3। सिमिलरली c-1 इज इक्वल्स टू 4 है तो c की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1, दैट इज c इज इक्वल्स टू 5। इजी, इसी तरीके से बस हमें सॉल्व करते जाना है। ये तो बहुत इजी एडिशंस हो गए हमारे। d+0 इज इक्वल्स टू हमारे यहाँ पर है -2, तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारे -2। उसके बाद में e+4 इज इक्वल्स टू 1, तो e की वैल्यू हो जाएगी 1 - 4, दैट इज e इज इक्वल्स टू -3। एंड उसके बाद में f+9 इज इक्वल्स टू 3, तो f की वैल्यू हो जाएगी 3 - 9, दैट इज f इज इक्वल्स टू -6।
ये हमारे आंसर्स आ गए। अब हमें ए के जो मैट्रिक्स ए उसके एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ पता चल गए। अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास हमारी मैट्रिक्स ए आ जाएगी। तो फर्स्ट एलिमेंट ए था 8, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स ए और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द मैट्रिक्स ए। दिस वॉज द क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स ए, और हमने मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या चीज़ देखी, इस क्वेश्चन में हमने पहले ये देखा कि जब दो मैट्रिसेस ऐड होती हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकती हैं, तभी ऐड हो सकती हैं, तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ऑर्डर सेम किया तो हमें ए मैट्रिक्स का फटाफट से ऑर्डर पता चल गया, एलिमेंट्स नहीं पता, हमने लेट कर लिया, एडिशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड करके और फिर इक्वल कर दिया और हमारे पास में आंसर आ गया। सो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशंस बनी थी वो बेसिकली हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना था कि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल फाइंड आउट करना, फटाफट से हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, बस हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, हमें साइन का ध्यान रखना है कि साइन कहीं पर मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर पूरा गलत हो जाएगा। लाइक यहाँ पर हम -2 की जगह अगर 2 रख दे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी ना, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। उसका सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा, मैट्रिक्स ए गलत हो जाएगी। तो इसी तरीके से छोटे से स्टेप से अगर हम छोटे से स्टेप में गलती कर रहे हैं तो आगे फर्दर गलतियाँ भी होती रहती हैं। दिस इज़ द रूल ऑफ मैथ्स। तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें फोकस रखना चाहिए, अटेंशन पे करना चाहिए एंड कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो हम इजीली ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो मैट्रिसेस चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी है, बस इसमें क्या रिक्वायर है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और आपको छोटे छोटे बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर कुछ बोर्ड के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। हम यहाँ पर पार्ट नंबर 4 तक पहुँचे हैं। हम और भी ऐसे पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। टिल नाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ 1 और 2 मार्क्स फ्रॉम एक और वीडियो बनाएंगे और फिर देन फ्रॉम आफ्टर वन वीडियो हम क्या करेंगे, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इसी प्लेलिस्ट के लिए, इसी पार्ट्स के लिए जो आगे पार्ट्स आते रहेंगे, सो दैट हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे आए, आप टेंशन को गायब कर सकें और आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए। पर उसके लिए मुझे एंकरेज कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी टेंशन रिलीज हो, एंड सब्सक्राइब दिस channel. So thank you, bye bye, take care.